ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं। लूट लेगा ये लोग। हमारा बेटियों को लूटा, हमारा जमीन को लूटा। दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, भेड़िया आया कहकर डराते रहते और एक दिन सच में भेड़िया आ गया। ऐसा ही हाल कुछ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का है। प्रधानमंत्री मोदी जी झारखंड जाकर कहते हैं कि बेटी, माटी और रोटी, यह तीन चीजें घुसपैठिया छीन कर ले जाएंगे। लेकिन वो आएंगे कहां से? बॉर्डर सुरक्षा कंट्रोल तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। इस पर चर्चा करेंगे। पहले आप प्रधानमंत्री मोदी जी का ये बयान सुनिए। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बसा रहे हैं। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। झारखंड के चुनाव में बीजेपी के नेताओं ने घुसपैठिया की राजनीति शुरू कर दी है और इसे लेकर होड़ मच गई है। इंडिया गठबंधन को घुसपैठिया गठबंधन कहने लगे हैं। सवाल है कि चुनाव आयोग क्यों एक्शन नहीं ले रहा है? बीजेपी के पास जनता के बीच जाने के लिए धर्म को लेकर तरह तरह के भूत है, जिसे वह समय समय पर नचाती रहती है। प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि ये लोग बेटियां उठा ले जाएंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं ये लोग लूट ले जाएंगे। हम हारेगा ना, झारखंड का अस्मिता हमेशा के लुप्त हो जाएगा। हम हारेगा ना, ये पीताम्बर, नीलांबर, सिद्धू, कान्हू, भगवान बिरसा मुंडा का भूमि इरफान अंसारी, आलमगीर आलम लूट लेगा ये लोग। हमारा बेटियों को लूटा, हमारा जमीन को लूटा, हमारा सरकार को लूटा, हमारा अहंकार को लूटा। हमें आवाज उठाना है, हमें एक होना है। चुनाव आयोग इन बयानों पर खामोश क्यों है? उसका जवाब आते आते ऐसे 150 भाषण और हो जाएंगे और चुनाव निकल जाएंगे। कम से कम यही बता दें कि हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान में कुछ आपत्तिजनक नहीं है। हमें तो यही बताया जाता है कि धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, किसी समुदाय के खिलाफ विद्वेष फैलाकर, भय फैलाकर वोट नहीं मांग सकते। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संवैधानिक पीठ का यह फैसला 2017 की चुनाव प्रक्रिया में धर्म, स्थल, जाति, समुदाय या भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने धर्म के आधार पर वोट मांगा तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं संजना आपके साथ और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। पहले बीजेपी गाय, भैंस, मटन, मुसलमान, मंगलसूत्र पर राजनीति करते थे, लेकिन इस बार के चुनाव में सारी हदें पार कर दी हैं। अब की बार देश की बेटियों को हथकंडा बनाया जा रहा है और कहते हैं बेटियों को घुसपैठिया ले जाएंगे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड जाकर कहते हैं। आपको याद है पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते थे? ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे और उनको बांटेंगे। जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। हमारे पास 2 भैंस हो तो एक भैंस कांग्रेस वाला कैसे सरकार में आपी दो, एक તમારા છોકરા ના આપવાની કેમ? તો અમારે એક ભેંસ અમારી वोट बैंक में આપવાની છે। આ કાયદેસર લાવવા મેનિફેસ્ટો માં લખ્યું છે। બોલો, आपकी जो आधी संपत्ति है, 2 भैंस में से एक भैंस ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को, घुसपैठियों को दे दी जाएगी। आपका मंगलसूत्र घुसपैठियों को दे दिया जाएगा। इस तरह की तमाम चीजें प्रधानमंत्री कह चुके हैं। अब एक नया जुमला गढ़ा गया है कि आपकी बेटियां घुसपैठिया ले जाएंगे। जनता को आप कितना डराएंगे, कितना खौफ पैदा करेंगे? कब तक इस देश की जनता को यह समझाते रहेंगे कि तुम खतरे में हो? बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा का जिम्मा किसके हाथ में है? भारत सरकार के हाथ में है, गृह मंत्रालय के हाथ में है। बांग्लादेश को बिजली झारखंड से जाती है। खैर ये मुद्दा नहीं, लेकिन झारखंड में बांग्लादेश से अवैध घुसपैठिया आ गए हैं। बीजेपी इसे मुद्दा बना रही है। बीजेपी झारखंड में घुसपैठियों का हवाला देकर वोट बटोरने की कोशिश कर रही है। लेकिन बांग्लादेश को बॉर्डर सुरक्षा किसके हाथ में है? सेंट्रल गवर्नमेंट।
पिछले 10 साल से बीजेपी के पास ही सीमा की निगरानी करने की जिम्मेदारी है। घुसपैठिया घुस कैसे सकते हैं और उन्हें घुसने कौन देगा? इसका मोदी जी के पास कोई जवाब नहीं है और ना ही अमित शाह के पास। केवल झारखंड नहीं बल्कि देश के किसी भी हिस्से में घुसपैठी होती है तो उसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। चुनाव में विकास का कोई मॉडल नहीं है, इसलिए हिंदू मुसलमान का मॉडल उठाया जा रहा है, जो इन्हें झारखंड में दिया, उत्तर प्रदेश में दिया, राजस्थान में दिया और अपने हर चुनाव में दिया। बीजेपी झारखंड में कह रही है यूसीसी तो लाएगी लेकिन अनुसूचित जातियों को अलग रखेगी। तब फिर यह यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसा हुआ? और यह देश भर में यूसीसी लागू करने की बात बीजेपी करती है तो झारखंड में अलग से क्यों कर रही है? खुदरा यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्यों ला रही है? पिछले महीने ही उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे थे कि राज्य में 9 नवंबर के बाद यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। अभी तक उत्तराखंड में भी यूसीसी लागू नहीं है। सवाल यह भी है कि जब पूरे देश में मोदी सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात करती है तब उत्तराखंड के लिए अलग से यूसीसी का क्या मतलब होगा? क्या यूसीसी के बहाने उस मुद्दे को खड़ा करेंगे या मौका मिलता है जिसके संबंध में हिंदू धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण होता है? केंद्र के स्तर पर बीजेपी लागू नहीं करती है यूसीसी, कभी मध्य प्रदेश तो कभी कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में इसे लेकर शोर मचाने लग जाती है। हिंदू मुसलमान करते करते अपनी सारी सीमाएं भूल गए मोदी। पहले ये गाय भैंस मटन मुसलमान मंगलसूत्र पर राजनीति करते थे, लेकिन इस बार के चुनाव में तो सारी हदें पार करके देश की बेटियों को हथकंडा बना रहे हैं। देश की सबसे बड़ी पार्टी अपना पुराना हिंदू मुसलमान वाला फॉर्मूला अपना रही है। जो मोदी झारखंड जाकर आदिवासी समाज को यह बता रहे हैं कि बांग्लादेश में मुसलमान घुसपैठी आपकी बेटियां छीन रहे हैं, वो मोदी तब नहीं बोलते हैं जब मध्य प्रदेश में एक आदिवासी समाज के व्यक्ति के मुंह पर बीजेपी का नेता पेशाब करता है। मोदी तब नहीं बोलते हैं जब उत्तर प्रदेश के पिछड़े दलितों के आरक्षण भाजपा सरकार खा जाती है। ये मोदी तब नहीं बोलते हैं जब एक दलित बेटी को रात जेल में सताया जाता है। और ये मोदी तब नहीं बोलते हैं जब भाजपा सरकार के दलितों पर थाने में अत्याचार किए जाते हैं। भाजपा का दलित प्रेम पिछले 10 साल में सिर्फ 5 किलो राशन तक ही सीमित है। मोदी की बेटी छीनने वाली बात पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया ने क्या कहा सुनिए। वो आपकी बेटी छीन रहे हैं। जिस देश में बेटियों को पूजा जाता है वहां ऐसी घटिया बात सिर्फ और सिर्फ वो आदमी बोल सकता है जिसके मन में महिलाओं के प्रति रत्ती भर भी इज्जत नहीं है। सोचती थी नरेंद्र मोदी मंगलसूत्र और मुजरे से ज्यादा नहीं नीचे गिर सकते, लेकिन वो गिर गए। वहीं हेमंत विश्व शर्मा के बयानों के खिलाफ चुनाव आयोग के शिकायत दर्ज कराई गई। आयोग को लिखे पत्र में कहा गया कि शर्मा जानबूझकर पूरे धर्म को अल्पसंख्यक समाज को एक ही रोशनी से प्रस्तुत कर रहे हैं, उन्हें घुसपैठियों के रूप में ब्रांड कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य राजनीतिक लाभ के लिए सामाजिक विभाजन करना है। इस तरह की बयानबाजी सांप्रदायिकता तनाव को बढ़ावा देती है और चुनावी लाभ के लिए झारखंड के सामाजिक ताने बाने को तोड़ने की धमकी देती है। इंडियन गठबंधन के नेता का कहना है कि 1 नवंबर को शरद के दिए गए भाषण में शर्मा ने दावा किया है कि मुसलमान मुख्य रूप से एक ही पार्टी को वोट देते हैं जबकि हिंदू वोट विभाजित हैं। एक विशेष समुदाय हेमंत सोरेन सरकार को इसलिए वोट करता है क्योंकि वह अवैध घुसपैठियों को बढ़ावा देती है। इंडियन गठबंधन का कहना है कि शर्मा घुसपैठियों जैसे शब्द का इस्तेमाल करके घृणा और आक्रोश की आग भड़काने का प्रयास करते हैं। इस शिकायत पत्र में साक्षात्कार का भी हवाला दिया गया है। इंडियन ब्लॉक ने कहा कि यह खतरनाक राजनीति न केवल लोक प्रक्रिया को कमजोर करती है बल्कि संविधान के मौलिक संरचना को भी उल्लंघन करती है। नफरत फैलाने वाले भाषण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित विभिन्न न्यायिक घोषणाओं और निर्णयों के खिलाफ जाती है। चुनाव आयोग की कार्यवाही का इंतजार है। दोस्तों, आपकी सियासी दांवपेच को लेकर क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहें जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।